नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और आज का हमारा टॉपिक है राज्य का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। तो राज्य की अवधारणा क्या है, यह उसकी परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य है क्या। राज्य एक भूमिगत समाज है जो शासक और शासितों में बटा होता है और अपनी सीमाओं के क्षेत्र में आने वाली अन्य संस्थाओं पर सर्वोच्चता का दावा करता है। यह परिभाषा लॉस्की की है। तो यहाँ पे राज्य के बारे में इन्होंने बता रखा है कि ये क्या एक भूमिगत समाज है, यानी कि राज्य एक समाज होता है जिसमें शासक होते हैं और शासित वर्ग होता है और अपनी सीमाओं के क्षेत्र में आने वाली अन्य संस्थाओं पर सर्वोच्चता का दावा करता है, यानी कि सभी जो उसकी सीमा में जो भी क्षेत्र आते हैं उनमें सर्वोच्च क्या होता है, राज्य होता है। यह परिभाषा लॉस्की की है। राज्य क्या है? यह राजनीति शास्त्र का एक जटिल प्रश्न है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य का सदस्य होता है और राज्य शब्द का प्रयोग प्रतिदिन अनेक बार किया जाता है, किंतु राज्य क्या है यह बहुत कम लोग समझते हैं। विभिन्न राजनीति शास्त्रियों ने राज्य को भिन्न भिन्न रूपों में समझा है। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्गीय संस्था है। कुछ विचारक मानते हैं कि राज्य ऐसी वस्तु है जो संपूर्ण समाज की होने के साथ साथ संपूर्ण समाज के लिए है। यानी राज्य क्या है, यह संपूर्ण राज्य का है, समाज का है और किसके लिए है, समाज के लिए है। कुछ इसे शक्ति की व्यवस्था मानते हैं तो कुछ इसे लोक कल्याण की व्यवस्था मानते हैं। तो सबकी अलग अलग अवधारणाएं हैं। राज्य शब्द का अंग्रेजी रूपांतर स्टेट लैटिन भाषा के स्टेटस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ किसी व्यक्ति के सामाजिक स्तर से होता है, परंतु धीरे धीरे इसका अर्थ बदला और बाद में इसका अर्थ सारे समाज के स्तर से हो गया। राज्य की परिभाषाएं। भिन्न भिन्न लेखकों ने राज्य की अलग अलग परिभाषाएं की हैं। किसी ने राज्य को किसी अर्थ में प्रयुक्त किया है और किसी ने किसी अर्थ में। राज्य की कुछ प्रचलित परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। अरस्तु ने लिखा है, तो अरस्तु की मेन ये परिभाषा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है ये परिभाषाएं। अरस्तु ने लिखा है, राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक संघ होता है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना है, जिससे हमारा अभिप्राय सुखी और सम्मानीय जीवन से है। वुडरो विल्सन के अनुसार पृथ्वी के किसी निश्चित भाग में शांतिमय जीवन के लिए संगठित जनता को राज्य कहा जाता है। ये किसकी परिभाषा है? वुडरो विल्सन की। अगली परिभाषा है हॉल। हॉल ने अंतर्राष्ट्रीय विधान के अनुसार राज्य की स्थिति का ध्यान करते हुए उसकी परिभाषा इस प्रकार की है। स्वतंत्र राज्य के लक्ष्य ये है कि उसका निर्माण करने वाला समाज स्थायी रूप से राजनीतिक ध्येय की प्राप्ति के लिए संगठित है। उसका एक निश्चित प्रदेश होता है और यह बाहरी नियंत्रण से मुक्त होता है। यह परिभाषा हॉल की है। डॉक्टर गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र और सार्वजनिक कानून की धारणा के रूप में राज्य थोड़े या अधिक संख्या वाले संगठन का नाम है जो कि स्थायी रूप से पृथ्वी के निश्चित भाग में रहता हो। वह बाहरी नियंत्रण से संपूर्ण स्वतंत्र या
लगभग स्वतंत्र हो और उसकी एक संगठित सरकार हो जिसकी आज्ञा का पालन अधिकतर जनता स्वभाव से करती हो। तो ये थी राज्य की परिभाषाएं तथा राज्य का अर्थ। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।